हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एन अदर इंडेक्स ट्रेडिंग वीडियो। अब यहाँ पे हम इक्विटीज के अंदर स्टार्ट कर दिया है चैलेंज, तो अब इक्विटीज के अंदर देख लेंगे। वैसे मैं पहले करता हूँ ये जो कल के स्टॉक जिनको हमने यहाँ पे रेड मार्क कर लिया था उनको मैं यहाँ पे रिमूव कर लेता हूँ। 9:30 होने वाला है, तो हम हमारा जो है वो एक 5 मिनट के अंदर स्टॉक सिलेक्शन करने वाले हैं, प्लस उनका एनालिसिस करने वाले हैं, प्लस उनका हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं। सबको पता होगा कि मतलब कैटरे या स्टॉप लॉस वगैरह सारी चीज़ें डिसाइड कर लेंगे विद इन 5 मिनट, राइट। तो यहाँ पे अगर आप टाइमर देखोगे तो लगभग टाइम हो चुका है। अब हमें क्या करना है, बस यहाँ पे जो है अपना परसेंटेज चेंज के हिसाब से उसको सॉर्ट करना है ना। फर्स्ट आता है एटीजेल जो कि सर्किट के पास ओपन हुआ है, तो इसको रिमूव करना पड़ेगा या फिर इसको छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद झील अदानी एंड डिविजिबल ऐप हिंदाल्को एंड पीएफसी, ये पांच, या फिर मैं एक छठवा आइडिया ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे। एंड उसके बाद आता है डेज गेनर के अंदर, तो यहाँ पे आइशर मोटर जो कि 6% है, इसको मैं फिलहाल के लिए ऐड कर लेता हूँ, बट इसको हम ट्रेड नहीं करेंगे। एंड यहाँ के इसके अंदर भी हम यहाँ पे 6 स्टॉक जो है वो यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे, राइट। मदरसन सुमी देखोगे तो 1% से कम है, तो इसको हम यहाँ पे ट्राई नहीं करेंगे। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे सॉर्ट बाय फ्लैग कर देते हैं। अब शुरुआत करते हैं आइशर मोटर से, 15 मिनट के ऊपर हम आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखो, हमने जो है वो स्टॉक सिलेक्शन कर लिया है, बस अब हमें एक चीज करनी है, वो है हमें एनालिसिस करना है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल जो है वो यहाँ पे हमें ड्रॉ करने हैं, है ना। चलो, अब यहाँ पे आते हैं, फटाफट से स्टॉक सिलेक्शन कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ना। चलो, अब ये मैक्स हेल्थ करके है, इसको भी हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इस हिसाब से थोड़ा सा नेटवर्क कनेक्टिविटी का इशू है, इसकी वजह से जो है वो प्राइजेस जो है वो अपडेट नहीं हो रहे, या फिर चार्ट जो है वो अपडेट नहीं हो रहे, है ना। यहाँ पे देखोगे यू आर ऑफलाइन आ रहा है। अभी थोड़ी ही देर में मैं कनेक्ट करता हूँ। ओके, शायद यहाँ पे नेटवर्क फिर से आ चुका है मेरे हिसाब से। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। लगभग देखोगे तो 2 मिनट हुआ है, बट उसके अंदर भी देखोगे तो 30 सेकंड तो नेटवर्क ही नहीं था, है ना। चलो, कोई बात नहीं, वेट करते हैं पेशेंटली। मे बी नेटवर्क कनेक्टिविटी का कुछ इश्यू होगा जिसकी वजह से ये सब चीजें हो रही। चलो, तब तक पोजीशन एंड ऑर्डर देखोगे तो मैंने यहाँ पे कोई भी पोजीशन ऑर्डर अपडेट नहीं किया है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अपडेट भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है। ओके, तो वीडियो अपडेट हो चुका है। समवेयर अराउंड मैक्स हेल्थ केयर का जो है वो यहाँ पे आ चुका है चार्ट। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ, है ना। यहाँ पे मैंने कर लिया है। अब जो सोना था कल के इसमें भी था, तो यहाँ पे ये आ चुका है। बस हम यहाँ पे थोड़े बहुत सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेंगे। पीजीएच, इसका मतलब है प्रोटेक्टर एंड कुछ ऐसा वगैरह है, तो इसको भी मैं यहाँ पे मार्क करूंगा, राइट। यहाँ पे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करेंगे, राइट। उसके बाद आता है ए बी एफ आर एल, इसके अंदर भी हम सपोर्ट, ओके, कल भी शायद हमारी वॉच लिस्ट में ये था, इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। अब इसके अंदर बस हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने थे ना। चलो, उसके बाद आता है JSW एनर्जी, जिसके हिसाब से जिसको हमने पहले भी एनालाइज करके रखा था। ये जो रेजिस्टेंस है, अब मैं इसको यहाँ पे या फिर यहाँ पे लेके आता हूँ, ताकि यहाँ पे देखोगे रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ये काइंड ऑफ क्लोज हुआ था एंड सेम जगह पे रेजिस्टेंस ने लिया था, राइट। अब आता है ACC करके, तो ACC का भी हम यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल जो है वो यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। उसके बाद आता है पीएफसी भी अगर आप देखते हो तो हमने शायद एनालिसिस करके रखा है, तो इसको हम ज़्यादा हाथ नहीं लगाएंगे, बस यहाँ पे एक दो लेवल और ड्रॉ कर लेंगे, है ना। उसके बाद आता है हिंदाल्को, जो कि हमने पहले भी यहाँ पे वॉच, अभी यहाँ पे देखो हिंदाल्को कल हमारे वॉचलिस्ट के अंदर था, है ना। आज देखो मतलब यहाँ पे ओपन होते ही गिरना स्टार्ट हुआ, 1:5 मिला। एक ऐसा स्टॉक था शायद इंडियन बैंक या फिर पीएनबी बैंक करके था, जिसने हमारा प्रीवियस डे एंट्री ट्रिगर दिया था एंड पूरा दिन साइडवेज रहा था, फिर दूसरे दिन ओपन होने के साथ ही उसने यहाँ पे फॉल दिखाया था। सेम कंडीशन हिंदाल्को के अंदर भी यहाँ पे हुआ है। उसके बाद आता है ये हमारा कौन सा स्टॉक है, ये डिविजिबल लैबोरेटरीज। डिविजिबल लैबोरेटरीज क्या है, कुछ है ना, प्रोनाउंस करने के लिए थोड़ा सा हार्ड है, बट कोई बात नहीं। उसके बाद आता है अदानी ट्रांसमिशन, जो कि सर्किट का है, तो इसको भी हम यहाँ पे रिमूव, मतलब यहाँ पे इसको ट्रेड नहीं कर सकते, है ना। एंड उसके बाद है जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड करके, उसको भी हम यहाँ पे देखेंगे, राइट। हमारे सारे स्टॉक्स एंड एनालिसिस आ चुके हैं, बस हमें अब क्या करना है, 5 मिनट के ऊपर स्विच करना है। लगभग 4 मिनट 30 सेकंड्स हो चुके हैं। अब यहाँ पे इसके अंदर तो स्विंग बना है, बट उतना प्रॉपर नहीं बना है, प्लस ये 6% से ज़्यादा है, इसको हम ट्रेड नहीं करेंगे। मैक्स हेल्थ केयर जो है वो नीचे आ चुका है, अगर ये 1% से नीचे आ चुका है तो यहाँ पे देखोगे तो स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा हो चुका है, इसके अंदर हमें ट्रेड नहीं मिलेगा। आयशर मेट्रो को मैं रिमूव कर देता हूँ। सोना, BLW प्रिसीजन वगैरह जो है वो डायरेक्टली नीचे आ चुका है, यहाँ पे कोई भी स्विंग नहीं, मतलब कोई भी ट्रेड नहीं।
प्रोटेक्टर एंड गैम्बल करके है, तो इसके अंदर में भी हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकता है क्योंकि ये स्विंग बना रहा है। ABFRL ओके, इसके अंदर भी स्विंग बना रहा है, तो यहाँ पे आपको पता ही होगा कि दिन के हाई के ऊपर हम यहाँ पे बाय एंट्री प्लेस करेंगे एंड यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है वो 1% का रहेगा, है ना। तो यहाँ पे मैं ये मार्क कर लेता हूँ, है ना। तो मैं जो है वो जब हम पोस्ट मार्केट वीडियो बनाएंगे तब हमें ये आसानी होगी, है ना। उसके बाद आता है JSW एनर्जी, इसके अंदर भी हम शायद यहाँ पे एंट्री जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं क्योंकि 1% के आसपास ही यहाँ पे क्या है, अभी भी स्टॉप लॉस है ना। चलो, अब आता है ACC, तो मे बी मेरे हिसाब से ACC के अंदर भी हम यहाँ पे एंट्री जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं ये स्विंग के ऊपर, एंड स्टॉप लॉस जो रहेगा, अभी जो स्विंग बनेगा वहां तक रहेगा, है ना। एंड मेन मोटिव क्या होता है कि वहां पे जो है वो हमें ये चाहिए, क्या चाहिए यहाँ पे, मेन चीज क्या है हमें कि स्टॉप लॉस 1% से कम चाहिए, है ना। अब यहाँ पे देखो ये आइडिया का चार्ट तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, 15 मिनट के ऊपर मैं आता हूँ। चलो ठीक ठाक ही है, कोई इतना खास नहीं है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ क्योंकि उसमें चार्ट नहीं दिखाई दे रहा है ना। उसके बाद आता है PFC अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है क्योंकि यहाँ पे 5 मिनट का हैमर कैंडल बना था। उसके बाद ये सेल ऑफ कैंडल बना है, जो क्या बोलते हैं हम इसको, स्विंग है ना, वो प्रॉपर नहीं है। इसको जब स्विंग बनेगा तब उसको हम ट्रेड करने के लिए सोचेंगे, है ना। एंड जो हिंदाल्को था, कल हमने शॉर्ट किया था, कल पूरा दिन साइडवेज गया था, आज उसने 1:5 का ट्रेड दे दिया, तो इसको हम कुछ नहीं कर सकते। वेट करते हैं स्विंग बनने का इसके अंदर। ओके, यहाँ पे मेरे हिसाब से डिविजिबल लाइबिलिटीज को हम डायरेक्टली सेल कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे रिटेस्ट लेवल के आसपास ही है, बट स्टॉप लॉस जो है वो 1.3% का है। ओके, डेली के अंदर आते हैं, डेली के अंदर एनालिसिस देखेंगे। ओके, तो डेली के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे समवेयर अराउंड सपोर्ट है, तो मैं इसको अल्टेज करके ड्रॉ करूंगा, मे बी मैं इसको थोड़ा बाद में भी ड्रॉ कर सकता हूँ। लेवल जो है वो 3171 है ना। चलो ठीक है, 15 मिनट के ऊपर आते हैं। अब यहाँ पे देखो मैं थोड़ा सा अवॉइड क्यों कर रहा हूँ, है ना। ये सेलिंग प्रेशर के अंदर है, दिन का लो भी ब्रेक हुआ है, स्विंग भी ब्रेक हुआ है, बट स्टॉप लॉस जो है ना वो कहीं ना कहीं जो थोड़ा सा 1% से ज्यादा है ना। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ। अदरवाइज मेरे हिसाब से 1:1 तो ये दे भी देगा, ऐसा लगता तो है फ्लो फ्लो में, बट एज पर द क्राइटेरिया कि स्टॉप लॉस जो है वो 1% से ज्यादा है, इसीलिए मैं इसको फिलहाल के लिए अवॉइड कर रहा हूँ। अगर हो सकता है मार्केट यहाँ पे छोटा सा स्विंग बना के ब्रेक डाउन करेगा, तब मैं यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करूंगा, एंड उस केस में यहाँ पे देखोगे एंट्री मेरा यहाँ पे इनिशिएट होगा, एंड स्टॉप लॉस जो ये स्विंग बनाएगा यहाँ पे रहेगा, जो कि होता है ऑलमोस्ट 1% से थोड़ा कम, मतलब 0.9% का होगा, है ना। तब उस केस में यहाँ पे मुझे जो रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा वो भी लगता है कि 1:2 मिल जाए। बट अभी फिलहाल के लिए मैं इसको अवॉइड कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है वो 1.3% का आ रहा है ना। चल, अब आते हैं अदानी, ये तो इसके अंदर चला गया, जिसको मैं थोड़ा नीचे लेके आता हूँ। एंड झील जो है वो 5% के आसपास लगभग डाउन है, बट इसने अभी तक स्विंग नहीं बनाया है। यहाँ पे देखोगे तो सपोर्ट जो है वो समवेयर अराउंड यहाँ पे कहीं पे, जो रिजेक्शन आया है यहाँ से आया है, तो उसके अंदर थोड़ा सा दिक्कत देगा क्योंकि आइडल ये टारगेट वन होना चाहिए, एंड जो मार्केट ओपन होने के बाद सपोर्ट लिया है वो समवेयर अराउंड यहाँ से लिया है ना। तो अगर आपको सेल के लिए जाना होगा तो मे बी इसके नीचे आप जा सकते हो। एंड यहाँ पे जो है वो अगर मैं स्टॉप लॉस की बात करूँ तो 1.5% का है, इसका मतलब है इसके अंदर भी हमें अभी तक ट्रेड नहीं मिला, है ना। चलो, अब अगर आप देखोगे तो इसको मैं फिर से सॉर्ट बाय फ्लैग कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखते हैं मैक्स हेल्थ, जो कि स्टॉप लॉस बड़ा होने के कारण हमें एंट्री नहीं मिला है। सोना नीचे जा चुका है, PGHS में भी हमें एंट्री मिल सकता है, तो इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे देखोगे तो 0.75 का स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर का जो है 1:1 का इनिशियल टारगेट रहता है हमारा। उसके बाद आता है ABFRL, जो कि नीचे जा चुका है। अब स्टॉप लॉस देखोगे 1.23 हो चुका है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली मार्केट को ऊपर जाने दो, इसको ऐसा करने दो, फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो ट्रेड है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे। स्टॉप लॉस जो रहेगा रिसेंट स्विंग के आसपास रहेगा, है ना। अब ऐसा हम ट्रेड करेंगे, अगर ऐसा होता है तो, अगर ये ऑपोजिट जाते हैं तो हमें एक भी एंट्री नहीं मिलेगा। एंड उसके बाद ये JSW एनर्जी करके है, तो उसके अंदर हमने क्राइटेरिया लगा दिया है, 1% के आसपास स्टॉप लॉस है। जैसे ही ये इसके ऊपर क्लोज होगा यहाँ पे हम जो है वो एंट्री एग्जीक्यूट कर देंगे। उसके बाद आता है ACC के अंदर भी 0.8% का है। जैसे इसके ऊपर क्लोज होगा, इसके ऊपर मतलब ये जो यहाँ पे 3 बार क्लोज हुआ है, इसके ऊपर जैसे ही 5 मिनट का कैंडल क्लोज होगा हम वहाँ पे पोजीशन बना लेंगे, 40-50 रुपीज़ का रिस्क लेंगे, एंड वहाँ पे ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट कर देंगे। PFC कुछ खास नहीं बना है, हिंदाल्को के अंदर स्विंग नहीं बना है। डिविजिबल ऐप ने हमें एंट्री ट्रिगर करवाया है, बट स्टॉप लॉस जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए हम इसको वेट कर रहे हैं। एंड झील का जो है वो अभी तक स्विंग प्रॉपर बना नहीं है, स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा है, इसीलिए इसको हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं, है ना। चलो गाइज, लगभग 10 मिनट हो चुके हैं एंड हमने पूरे स्टॉक्स के एनालिसिस कर लिए, क्राइटेरिया भी देख लिए। स्टॉक्स हमारे ऑफिस में ज़्यादा थे तो उसको कम भी कर लिया, है ना। अभी मिलते हैं, जैसे एंट्री ट्रिगर होगा वैसे ही हम वीडियो को अपडेट करना स्टार्ट कर देंगे।
वेलकम बैक गाइस। स्मॉल अपडेट, यहाँ पे जो भी हमने स्टॉक सिलेक्ट करे थे, मैक्स हेल्थ केयर जो था वो नीचे आ चुका है। यहाँ पे स्विंग नहीं बना। सोना वगैरह था, सोना BLW प्रिसीजन फोर्जिंग्स, वो डायरेक्टली नीचे आ चुका है। इसके अंदर भी हमारा कोई एंट्री नहीं हुआ। PGH करके है तो इसके अंदर अभी भी स्विंग का क्रॉस नहीं हुआ। अगर ये क्रॉस होता है तो यहाँ पे हमें एंट्री मिल सकती है। ABFRL अभी तक उसने स्विंग नहीं बनाया है या फिर ब्रेकआउट नहीं दिया है। JSW एनर्जी अभी भी एंट्री ट्रिगर नहीं हुआ है, अभी भी हम वेट ही कर रहे हैं। SCC अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है वो एंट्री एग्जीक्यूट भी हुआ, 1:1 का जो टारगेट रेशियो है वो अचीव भी हुआ। बट यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आ रहा था कि इसने ब्रेकआउट थोड़ा ऊपर दे दिया, जिसके कारण स्टॉप लॉस जो है वो 1% से ज़्यादा हो रहा था। इसीलिए मैंने उसको रिटेस्ट के ऊपर लेने का ट्राई तो किया था, बट यहाँ पे रिटेस्ट जो है वो नहीं हुआ है, तो फिलहाल के लिए अभी मैंने इसको अवॉइड ही किया है। PFC अगर आप देखोगे तो रिवर्सल आ चुका है, यहाँ पे स्विंग नहीं बना था, इसीलिए हमने इसको ट्रेड नहीं किया। हिंदाल को लगभग स्विंग बनाने ही वाला है, इसको देखते हैं हम ट्रेड कैसे कर पाते हैं। रिवीज अवेलेबिलिटीज अगर आप देखोगे तो समवेयर अराउंड, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये स्विंग का ब्रेकडाउन हुआ था, यहाँ पे एंट्री भी एग्जीक्यूट किया जा सकता था। बट जैसे कि हमने कहा कि 1% से ज़्यादा स्टॉप लॉस है, तो हम इसको वेट ही कर रहे हैं या अवॉइड ही कर रहे हैं, है ना। इसको रिटेस्ट के ऊपर भी हमने लेने के लिए मना किया था, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये जो है यहाँ पे सपोर्ट जोन है, प्लस यहाँ से ये वन वे में ये ऑलरेडी फॉल कर चुका है, प्लस यहाँ पे भी फॉल कर चुका है, तो मे भी यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा पैटर्न बना सकता है एंड उसके बाद ही यहाँ पे एक मोमेंटम हो सकता है। इसीलिए हमने इसको फिलहाल के लिए अवॉइड किया है ना। एंड अगर आप देखोगे जी एंटरटेनमेंट, तो इसने अभी भी जस्ट यहाँ पे स्विंग बनाया है एंड स्विंग को ये क्रॉस कर रहा है। यहाँ पे देखोगे तो ये स्टॉप लॉस जो है वो समवेयर अराउंड ये 1% से अभी भी थोड़ा ज़्यादा ही है। प्लस यहाँ पे हमने जो सपोर्ट देखा था वो समवेयर अराउंड यहाँ पे कहीं पे है ना, तो हमारा एंट्री जो है वो यहाँ पे ट्रिगर होगा, जिससे स्टॉप लॉस जो है वो 1.5% का होगा। फिर हमें टारगेट भी बड़े लेने के लिए मतलब 2-3% का रेंज बनाना पड़ेगा, है ना। तो ऑलरेडी ये यहाँ पे देखोगे तो 5% डाउन है, और 3% डाउन के लिए अगर हम ट्रेड लेते हैं तो वो थोड़ा सा इम्पॉसिबल रहता है, या फिर उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम होती है ना। इसलिए हम वेट कर रहे हैं। यहाँ पे अभी देखोगे तो अभी तक यहाँ पे एक भी एंट्री ट्रिगर नहीं हुआ है। एक ACC के अंदर हुआ था, बट जिसने यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो है वो क्या है हमारा रिटेस्ट नहीं हुआ, तो उसकी वजह से हमारा एंट्री यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हुआ। बाकी पोजीशंस अगर आप देखते हो तो यहाँ पे कोई भी पोजीशन आपको नहीं दिखेगा, ये अभी भी कनेक्ट नहीं हुआ है। मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, अगर आप देखोगे तो पता नहीं, चार्ट वगैरह देख लेते, अगर चार्ट लोड होता है तो ये हमें दिख जाएगा। ओके, तो ओके, समथिंग वेंट रॉन्ग, पता नहीं ये क्या इशू आ रहा है। मे बी ये ऑर्डर पंच किया उसकी वजह से आ रहा है, या फिर पहले हमने रिफ्रेश किया था उसकी वजह से आ रहा है, पता नहीं। एक बार हम इसको भी देख लेते हैं, स्टॉक्स के चार्ट को। ओके, IGL, टाटा मोटर, ओके, चार्ट वगैरह ऑन, इसका मतलब ये हमारा ट्रेडिंग ऑन है, कोई दिक्कत की बात है नहीं। इस वॉच लिस्ट को हम रिमूव कर देंगे एंड यहाँ पे जो भी स्टॉक हमें एंट्री देगा उसको हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। वेलकम बैक गाइस। तो अभी देखोगे तो 10:23 हुआ है। तो देख लेते हैं एक बार कि कोई स्टॉक के हमें अंदर एंट्री मिला या नहीं मिला। तो मैक्स हेल्थ केयर के अंदर नहीं मिला है। सोना जो था, BLW कुछ BW प्रिसीजन वगैरह था, उसको भी हम देख लेते हैं यहाँ। वेट अ मिनट, ओके, यहाँ पे भी एंट्री हमारा मतलब कोई क्राइटेरिया नहीं बना है। PGHH अगर आप कंसिडर करते, यहाँ पे जो है वो स्टॉक थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा है ना। बट फिर भी एक स्टॉक हम ले सकते हैं, देखते हैं इसके अंदर कैसे हमें एंट्रीज मिलती है वगैरह नहीं, है ना। क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो एक अगर 0.75% का स्टॉप लॉस है, बट अगर हम एक क्वांटिटी भी लेते हैं तो उसके अंदर हमें 105 का जो है वो स्टॉप लॉस आ जाएगा, जिसके कारण हम इसको रिस्क रिवॉर्ड मैनेज नहीं कर पाए। चलो, दूसरा आता है ABFRL, इसके अंदर भी अभी तक कोई स्विंग क्रॉस हो नहीं हुआ है। JSW एनर्जी मेरे हिसाब से ये 0.5 आ चुका है, इसका मतलब ये नीचे गिर चुका है, इसके अंदर भी हमें यहाँ पे आज के लिए एंट्री नहीं मिलेगी। नेटवर्क थोड़ा सा स्लो है, इसीलिए थोड़ा सा अपडेट लेने के लिए टाइम ले रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके ब्रेकआउट के ऊपर हम यहाँ पे ट्रेड लेने वाले थे, बट अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये आ गए ना, नेटवर्क स्लो है, इसकी वजह से थोड़ा लोड नहीं हो रहा है प्रॉपरली। अगर ये इसके ऊपर निकलता है तो यहाँ पे देखोगे 1% के आसपास स्टॉप लॉस रहेगा एंड ऊपर के टारगेट 1:1, 1:2, 3, मतलब वो आते रहेंगे ना। एंड ACC जो है वो आपने देखा ही होगा, रिटेस्ट नहीं दिया था। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है वो 1:1.5 के आसपास जो है वो टारगेट जो है वो इसके अंदर हमें मिला है, बट एंट्री यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हुई। PFC अगर आप देखते हो तो ये ऊपर आ चुका है, यहाँ पे आपको ये क्लियरली दिख जाएगा। एंड हिंदल को जो है वो मॉर्निंग में ही यहाँ पे नीचे गिर चुका था,
एंड यहाँ पे अभी जो स्विंग बनाया है इसके नीचे हम देखेंगे, अगर हमारा स्टॉप लॉस क्राइटेरिया के अंदर रहा तो फिर से हम जो है उसको थोड़ा सा ट्राई करेंगे एग्जीक्यूट करने का, एंड टारगेट जो है वो 1:1 ही लेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो समवेयर अराउंड यहाँ से फॉल आया, यहाँ से भी फॉल आया, यहाँ से कुछ ज़्यादा फास्ट फॉल आया, यहाँ से बेहद लगभग एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार ये फॉल आ चुका है, तो फिफ्थ टाइम ये ज़्यादा कंटिन्यू नहीं करेगा। मे भी हो सकता है ऐसा कंसोलिडेट करे या फिर ऐसा कुछ एक दो दिनों के लिए कंसोलिडेट करे, एंड उसके बाद जो है वो फिर से मूवमेंट अपसाइड या फिर डाउनसाइड करना स्टार्ट कर दे। डिविजिबल एबिलिटीज अगर आप देखोगे यहाँ पे तो इसको ओपन होने देते हैं। यहाँ पे देखोगे तो इसने भी यहाँ तक अभी कोई भी एंट्री नहीं दिया है, एंड जो जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड करके था मे बी यहाँ पे एंट्री एग्जीक्यूट हो गया होगा, बट जो स्टॉप लॉस था 1.5% के आसपास आ रहा था, इसीलिए हमने थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए बोला था। अभी देखते हैं यहाँ पे कोई स्विंग बना है या फिर स्टॉप लॉस कम हुआ है क्या। अगर स्टॉप लॉस कम हो गया होता तो हम यहाँ पे डेफिनेटली एंट्री कर लेते। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो एंट्री जो है वो, अब यहाँ पे देखो एक्चुअल में हम यहाँ पे लेने वाले थे, बट फिर भी स्टॉप लॉस 1% का था, है ना। एंड जैसा कि हमने देखा था कि जो स्टॉप लॉस या फिर जो सपोर्ट है वो समवेयर अराउंड यहाँ पे कहीं पे है ना, क्योंकि ये फर्स्ट 5 मिनट का ओपनिंग कैंडल है, प्लस यहाँ पे एक वीक भी था। अब देखोगे सारे जो है वो इसके नीचे क्लोज हो चुका है मार्केट, एंड जो सेलिंग कैंडल है वो भी काफी स्ट्रांग है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बट यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है वो 1.5% का है ना। तो मे बी हम यहाँ पे रिटेस्ट का वेट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई रिटेस्ट का कैंडल आता है समवेयर अराउंड, अगर यहाँ पे कोई इन्वर्टेड हैमर कैंडल या फिर कोई कंफर्मेशन मिलता है तो यहाँ पे हम रिटेस्ट के ऊपर सेल करेंगे, जिससे हमारा स्टॉप लॉस जो है वो, फिर भी अगर आप देखोगे तो 0.9% मतलब ज़्यादा ही है, ऐसा नहीं कि हमारा स्टॉप लॉस जो है वो कुछ ज़्यादा ही कम हो रहा है। वेट करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे अभी भी मेरे हिसाब से कोई भी एंट्री नहीं मिला है, एंड अगर ये PGHH के अंदर अगर हमें एंट्री मिलता है तो उसको अवॉइड करना पड़ेगा, बिकॉज अगर एक स्टॉक भी हम लेते हैं वहाँ पे जो हमारा स्टॉप लॉस है वो 100 रुपीज़ से भी ज़्यादा आएगा, है ना। यहाँ पे देखो 105 रुपीज़ का आएगा। तो मे बी आज के दिन हमें सिर्फ और सिर्फ मे बी हिंडाल्को के अंदर मिला तो मिला, बट वो ऑलरेडी डाउन है, पिछले दिन भी डाउन गया था, मे बी उसके अंदर भी हमें नहीं मिलेगा। बस झील के अंदर मिल सकता है, वो भी थोड़ा बहुत जुगाड़ करके। अगर आप चाहो तो आज का दिन जो है वो अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि आज का जो मार्केट का मूवमेंट है वो थोड़ा बहुत निगेटिव टू साइडवेज मोमेंटम है या फिर एक जोन के अंदर है। इसकी वजह से जिसने भी हमें मौका दिया था वो ऑलरेडी मतलब ऊपर जा चुका है या फिर नीचे आ चुका है। इस केस में मोस्टली जो है कंसोलिडेशन के अंदर ट्रैप होने के ज़्यादा चांसेस है। तो अगर आप अवॉइड करते हो तो आज का जो रिस्क है वो आप वो बचा लोगे। अगर आप आज 3 ट्रेड लेते हो तो मे बी 150 रुपीज़ का आपका यहाँ पे रिस्क होता, जो कि अगर आप ट्रेड नहीं लेते तो वो बच जाएगा। किसी दिन आप ज़्यादा ट्रेड भी ले सकते हो या फिर किसी दिन का मतलब अगले दिन का वेट कर सकते हो, है ना। चलो तो यहाँ पे ये टाइम आ चुका है लगभग। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ अराउंड, अगर आप देखोगे ना तो एक बार टाइम है तो पीएनएल नहीं देखेंगे, एक्चुअल में हम क्या देखेंगे यहाँ पे, अपना जो ये था क्या बोलते हैं हम इसको। चलो इसके अंदर में पीएनएल सेक्शन के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे जो इस मंथ में जो इक्विटीज के अंदर हमने कुछ ट्रेड जो लिया है उसका एक बार देख लेते हैं। अलाइज ब्लू का एक अच्छा हुआ है कि ये जो ट्रेडिंग टर्मिनल था ये जीरोधा के जैसा हो रहा है। अगर मैं ईयरली रिव्यू करता हूँ तो ऐसा कुछ आता है, ये करता हूँ तो कुछ ये चैलेंज जो है हमने इस मंथ से ही स्टार्ट किया है, तो मे बी ये मई मंथ का मैं फर्स्ट यहाँ पे डेट सिलेक्ट कर लेता हूँ। इक्विटीज के अंदर आएंगे, कंबाइन के अंदर आएंगे, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, है ना। तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा समवेयर अराउंड 255 का 225 का कुछ यहाँ पे रियलाइज PNL आ रहा है 32 रुपीज़ के चार्जेस से। अब ये जो 39.29 है ये मेरे हिसाब से कुछ जो मंथली जो होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, मेंटेनेंस चार्जेस वो कटे हैं यहाँ पे। मे भी इसका, हाँ यहाँ पे देखो ये आ गया है, ये तो अच्छा हुआ है ना। ये देखो डीपी मेंटेनेंस चार्जेस कट मतलब हमारे अकाउंट से डेबिट हुए हैं। ये IGST है, मतलब ये गवर्नमेंट को टैक्स गया है, एंड एक्चुअल चार्जेस सिर्फ 33 रुपीज़ है ना। तो ये 40 रुपीज़ एक्स्ट्रा कटे हैं। अभी इसको अंदर अगर आप 40 ऐड करते हो तो ये लगभग 200 के आसपास जो है वो आ जाएगा प्रॉफिट, है ना। कोई बात नहीं, 2 दिन हमने ट्रेड किया था एंड एक दिन जो थे हमें शायद अवेलेबल नहीं था या फिर टाइम नहीं था, इसकी वजह से यहाँ पे जो है मुझे एग्जीक्यूट करने का मौका नहीं मिला। बट अगर मैं करता भी ना तब भी यहाँ पे हमारे टारगेट ही हिट होते या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट ही रहता, है ना। ओके गाइज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अभी मुझे नहीं लगता कि मैं कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में मोमेंटम नहीं दिखाई दे रहा है। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों यहाँ पे फ्लैट दिखाई दे रहे हैं। निफ्टी मॉर्निंग में ट्रेंडी हुआ था डाउन साइड, अब ऊपर साइड ट्रेंडी हो चुका है। अब मेरे हिसाब से फ्राइडे का ये मोमेंटम हो चुका है, तो मे बी मोस्टली यहाँ पे ट्रैप ही रहेगा पूरे दिन तक, एंड ज़्यादा ट्रेंडी होने के चांसेस नहीं है। तो इक्विटीज़ के अंदर भी हमें चांस नहीं मिलेगा, तो यहीं पे हम जो है वो हमारा दिन जो है वो क्लोज कर देते हैं।
क्योंकि जो भी स्टॉक हमने यहाँ पे सिलेक्ट करके रखे थे आइदर वो रिवर्स हो चुके हैं या फिर उनके अंदर स्टॉप लॉस जो है वो बड़ा हो चुका है। तो बड़े स्टॉप लॉस लेने से अच्छा है कि हम अगले दिन आके ट्रेड करें, जो कि होता है मंडे को नेक्स्ट वीक में। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं ऐसे एक लर्निंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।